अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं ज़िया बलोच। सामीन, अभी थोड़ी देर पहले पीटीआई के रहनुमाओं असद कैसर ने और उनके साथ गौहर अली खान थे, उन्होंने गुफ्तगू की है जिसमें उन्होंने कहा जी कि अब मुजम्मत का दौर खत्म हो गया, बल्कि अब मज़ाहिमत का दौर शुरू हो रहा है। साथ ही उन्होंने कहा जी कुछ भी हो जाए, हमारे सिर्फ 8-10 MNA क्यों ना रह जाएं, हम अब मज़ाहिमत करेंगे और खुलकर करेंगे, जो कुछ हमारे साथ करना है तुम कर लो। इसी तरीके से शेर अफजल खान ने भी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने जो अदालती फैसले थे बहुत ही अहम थे, उस हवाले से कुछ स्ट्रेटेजी बताई है। ये दोनों की दोनों वीडियो बहुत अहम है, अच्छी खासी इनमें इंफॉर्मेशन है और मेरे ख्याल में ये हमारे सामीन और नाजरीन तक पहुंचना जरूरी है। लिहाजा बगैर किसी तबसरे के जनाब ये हम दोनों वीडियो पहले जनाब असद कैसर साहब की और फिर शेर अफजल मरवत की पेश कर रहे हैं, मुलाहिजा फरमाएं। बहुत शुक्रिया। कल हमें रिपोर्ट भी मिली है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर को एक टास्क दिया गया है कि कोई तकरीबन पीटीआई की 20 हलकों को जो है ना आपने मुस्लिम लीग नून को देने हैं और इसके लिए जो है ना ये आप देख रहे हैं कि ये प्रोसेस शुरू हो चुकी है। अलबत्ता इलेक्शन ट्रिब्यूनल बन चुके हैं और उसके मुताबिक जो है ना अभी सारा काम जो है इलेक्शन ट्रिब्यूनल को हो रहा है, अगर कानून को फॉलो करना है। लेकिन इसके बावजूद ये इलेक्शन कमिश्नर जो है ना चीफ इलेक्शन कमिश्नर जिस तरह रवैया रखे हुए हैं, तो मैं सिर्फ इससे पूछता हूं कि तू खुदा से भी कोई डरता है? तुम्हारे अंदर कोई इंसानियत भी है? तो कोई भी समझता है कि तुम भी जो है ये समझोगे कि मैंने कोई इलेक्शन करवाया है? अभी तो हाल ये है कि आप लोग यहाँ खड़े हैं, अगर किसी को मेहरबान आपने वो भी नहीं किया तो शायद आप भी उधर असेंबली में MNA बन सकते हैं। आप देख रहे हैं, आप भी थोड़ा अपनी लब्ज में भी चलाएं, आप भी MNA बन सकते हैं। अभी तो कोई वो उसकी से नहीं रही इस असेंबली की, तो कोई हम तो एहतजाजन इस असेंबली में हैं, इसको तो अभी वो रिस्पेक्ट ही नहीं है। जिस तरह जो है ना बंदरबांट की जाती है, जिस तरह ड्रामा किया जा रहा है, मुझे पता है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब को जो है ना कोई कमिटमेंट की गई है कि अगर आप ये करेंगे तो आपको एक अहम मुल्क जो है ना यूरोपियन खास नहीं कनाडा की बारे में कहा जा रहा है कि उधर जो है ना आपको एम्बेसडर बनाया जाएगा। वो क्या एम्बेसडर होगी? देखो, इंसान जीता है तो इज्जत के लिए, इंसान की एक पुकार होती है, उसकी रिस्पेक्ट होती है। अगर इस किस्म तुम करोगे तो ये एक बात बिल्कुल मैं कैटेगरिकली वाज़ेह करना चाहता हूं, हम मुज़ाहिमत की सियासत करेंगे, हम लड़ेंगे। हम हमारे यहाँ जितनी भी MNA होंगे भी तो कोई भी हुकूमत में तो वैसी भी हम नहीं है, वैसी भी हमारी हुकूमत में नहीं है। हम 10 भी MNA होंगे ना, वो हम इस किस्म के खिलाफ जो है जद्दोजहद करेंगे, मुज़ाहिमत करेंगे कि याद रखेंगे ये इनकी गलतफहमी है, इनका बाप का मुल्क नहीं है कि जिस तरह इनका सोच है कि भाई ये जो है बंदरबांट कर रहे हैं, इस मुल्क को किसी कानून और आइन के मुताबिक चलना है। ये बनाना रिपब्लिक आप बना रही है, ये आपको याद रखें, ये बनाना रिपब्लिक आपके गले पड़ेगा। इसलिए मैं कहता हूं कि होश के नाखून ले, हम उस हद तक ना लेके जाएं कि हम तमाम ऑप्शन छोड़ें। हम इस असेंबली में इसलिए आए कि हम अब भी चाहते हैं कि कोई निजाम चले, लेकिन आप बिल्कुल खत्म करना चाहते हैं तो हम तैयार है आपके साथ। हर किस्म की जिस तरह तुम लड़ाई चाहते हो हम आपके साथ लड़ाई के लिए तैयार है। हद होती है एक चीज की, मैं बिल्कुल मजम्मत करता हूँ, मुजम्मत नहीं, हम मुजाहिमत करेंगे और आपको दिखाएंगे कि इंशाल्लाह आपको हाजम नहीं होने देंगे इंशाल्लाह। अच्छा, गुजारिश इसमें मैं चेयरमैन साहब का और इमरान अहमद खान नियाज़ी साहब का वकील था, तो लिहाजा इनकी इजाज़त से मैं आपसे हम कलाम हूँ। आज पंजाब हुकूमत के होम डिपार्टमेंट के उस हुक्मनामे को हमने चैलेंज किया था जिसके ज़रिए इमरान अहमद खान नियाज़ी साहब के साथ मुलाकातों पर 2 हफ्तों के लिए पाबंदी लगाई गई थी। आज उसमें समाअत हुई, आप कि कुछ दोस्त वहाँ पे मौजूद थे और अदालत ने जो है तमाम केस का बारीकी से जायज़ा लेने के बाद और एडिशनल एडवोकेट जनरल पंजाब और सुपरिटेंडेंट जेल अडियाला को सुनने के बाद ये करार दिया है कि चूँकि ऑलरेडी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के डिवीज़न बेंच ने एक हुक्मनामे के ज़रिए और जेल हुकाम के कंसेंट से 2 अयाम मुलाकातों के लिए रखे थे और वो मुलाकातें हर हालत में होंगी और आज भी शेड्यूल डे हैं, मंगलवार और जुमेरात। तो आज के दिन जो मुलाकात है वो मुलाकात होगी और इन अहकामात का ICA पे कोई इतलाक नहीं होगा और ना इन मुलाकातों को रोका जाएगा। तो लिहाजा आज अदालत ने यह भी करार दिया कि जो नए पार्लियामेंटेरियंस आए हैं, मैंने सेनेटर्स, और उनकी बहुत सारी कंटेम्प्ट पिटीशन भी पेंडिंग है और जेल हुकाम को भी इस हवाले से इंतज़ामी मसाइल का सामना है। तो हमने ये डिस्कस किया कि खान साहब से मशावरत के बाद
आज या कल किसी रोज़ जेल हुकाम के साथ बैठ के हम SOP पे मंजूरी देंगे कि नए लोगों की मुलाकात का तरीक़ाकार हम वज़ा कर सकें, ताकि वही लोग खान साहब से मिल सकें जिनके साथ खान साहब मिलना चाहते हैं। ये ना हो कि हर एक आदमी रिट जो है अदालत में दायर करे कि जी मैं मिलना चाहता हूँ और खान साहब की उसमें कंसेंट ना हो। तो लिहाजा SOP भी आज खान साहब से मिलने के बाद आज बैरिस्टर गौहर साहब, मैं, उमर नियाज़ी साहब और रांझा साहब, हम 4 वकला खान साहब से मिलेंगे। 3 बजे हमारी मुलाकात होगी और इंशाअल्लाह जो भी आगे पेशरफ्त होगी फिर आपको आगाह करेंगे। अच्छा सर, ये बताइए कि आखिर में एडवोकेट जनरल साहब की जो है ना थोड़ी सी इस्तिफसार हुई है जज साहब की तरफ से, सादा ज़बान में बताइएगा कि ताकि आम लोग समझ सके। देखिए, एडवोकेट जनरल और सुपरिटेंडेंट जेल ये सरकारी लोग होते हैं। अब उनको भी पता है कि ये जो थ्रेट अलर्ट का जवाब बनाया गया। अच्छा, एक चीज़ और आपको बता दूँ, आज बड़ी एक हैरानकुन इंकशाफ हुआ है। इनके दस्तावेजात देख के पता चला कि जो इन्होंने कहा था कि 3 दहशतगर्द अफगानी गिरफ्तार हुए कोई 7 मार्च को, वो अफगानी जो थे आज IB की रिपोर्ट से पता चला कि वो तो जनवरी में गिरफ्तार हुए थे। तो जनवरी में गिरफ्तार शुदा लोगों की गिरफ्तारी इन्होंने 7 मार्च को बता दी। अब इसके पीछे अब ये भी देखना होगा, इतना बड़े झूठ अगर ये बोल रहे हैं तो ये नक्शे थे भी या नहीं थे, वो अफगानी किस खाते में गिरफ्तार हुए हैं, पूरी जो है आज तहरीरी तौर पर इन्होंने दिए हैं कि वो जो दहशतगर्द गिरफ्तार हुए हैं पिंडी में, वो जनवरी के महीने में गिरफ्तार हुए हैं। तो ये इसका मतलब ये है कि पहले से गिरफ्तार शुदा लोगों को अब इस काम के लिए इस्तेमाल किया इन्होंने कि थ्रेट अलर्ट के जवाब की जस्टिफिकेशन के लिए उनकी गिरफ्तारी को कोर्ट किया गया। जो सुपरिटेंडेंट जेल और एडिशनल एडवोकेट जनरल साहब का इस्तिफसार हुआ वो ये है कि चूंकि वो ये नहीं कह सकते थे खुल के अदालत में कि जी जो हुक्म है होम डिपार्टमेंट का वो उसका इतलाक इस्लामाबाद हाई कोर्ट के आर्डर पे नहीं होता है, बल्कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का आर्डर जो है वो जो है रूल करेगा, वो ताबे नहीं है, बल्कि इंतजामी हुक्म ताबे हैं अदालती हुक्म के। तो वो इधर उधर की अंदाज में ये बता रहे थे कि हमारी कंसेंट न लिखी जाए। तो इस दौरान जो है वो थोड़ी सी ये बात ही हुई। मैं एक चीज़ का सिर्फ अर्ज करता हूँ। देखिए, दहशतगर्दी बड़ा सीरियस इशू है और हम इसको बड़ा सीरियसली लेते हैं, खासकर जबकि खान साहब जेल में हैं और ऐसे कोई इकदाम नहीं होना चाहिए जिसमें कोई कंप्रोमाइज़ हो जाए किसी सूरत। हमारा सिर्फ इनसे मुद्दा यही था, कल भी मैंने सुपरिटेंडेंट जेल से एक रिक्वेस्ट की थी कि आपके साथ एक मसला पहले से तय हो चुका है और वो है ट्यूसडे और थर्सडे, और आप हमें जब मुलाकात के लिए देते हैं तो इनको मालूम है कि हम इवन वकला भी जब जाते हैं तो हमें मैक्सिमम 30 मिनट्स का टाइम देता है, ऐसे ही है ना, 30 मिनट से कभी ज़्यादा टाइम नहीं दिया। और अभी हम बैठे हुए होते हैं और कहते हैं कि जी बस टाइम पूरा होगा, अब चले फिर फैमिली के साथ, तो ये मैक्सिमम टाइम है। हमने उनको कहा था कि ये 2 दिन, ये तकरीबन 10वां रेट पिटीशन है जो इस कोर्ट में डिसाइड हो गया है। हम सिर्फ ये चाह रहे हैं कि मुलाकात का सिलसिला जो उनके साथ पे हुआ है वो सिलसिला हमारा जारी रहे। अब चूँकि हालात बेहतर है इसलिए हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप जो अभी बाहर है उनका भी राइट है, बाकी लोग मिलते हैं तो वो भी विजिटेशन का सेपरेट राइट है, वकीलों का सेपरेट था और जो बाकी विजिटेशन है वो राइट सेपरेट है। इसलिए हम इंसिस्ट कर रहे थे कि आप सारे प्रिकॉशंस ले लें। हम किसी सूरत आपकी सिक्योरिटी रिस्क को कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहते, हम सिक्योरिटी को किसी सूरत नहीं आने देते कि आप कहें कि हर सूरत। हमने सिर्फ उनको कहा था जो आपका प्रोटोकॉल है उससे हम गुजर करके आएंगे, लिमिट करके। हमने कल उनसे रिक्वेस्ट की थी, पहले 6 की इजाज़त है, आज 4 की इजाज़त मिली, लेकिन ये इजाज़त होनी चाहिए ताकि हमारी भी तसल्ली हो और इस बात की भी तसल्ली हो कि खान साहब की तबीयत ठीक है और सिक्योरिटी रिस्क जो है वो सीरीज नहीं आ रही। कल भी जो समाअत हुई उसमें बैरिस्टर अली जफर नहीं पेश हुए, वो यहाँ मौजूद आज पेश हुए हैं। देखिए, वो बड़ी बहुत सीरियस इशू है और हमने सीरियसली लिया है और हमारी 80 सीट है, 78 सीट है, 67 सीट वुमेन की है और 11 जो है नॉन मुस्लिम की। पेशावर हाई कोर्ट में केस पेंडिंग है, हियरिंग हो गई है और जज साहबान ने फरमाया कि 1 बजे इंशाल्लाह ताला उसका डिसीजन आ जाएगा। अचानक कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि खान साहब जो कहते हैं उनको वही पका पकाया खाना हर चीज़ मिलती है, साइकिल, 2 कमरे, गैलरी, उन्होंने बड़ी चीज़ें गिनवाई कल। जी, मैं इसका जवाब देता हूँ। अता तारड़ साहब ने 2 बातें की हैं। पहली बात, उन्होंने अपनी वजारत का आगाज़ ही झूठ से कर दिया और कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है अब पाकिस्तान को डिफॉल्ट करने के चक्कर में मुहिम शुरू की है, जिसकी हमारे चेयरमैन साहब ने और PTI ने खुल के तरदीद की। ऐसे झूठ से परहेज करना चाहिए। ये बदगुमानियाँ आवाम के जहनों में पैदा की जा रही है कि गोया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो पाकिस्तान में वो मईशत के हवाले से कोई नुकसान देना चाहती है। गलत है, लघु है, बेबुनियाद है। दूसरी बात, जो उन्होंने पिक्चर पोर्ट्रे किया है कि जी खाने हैं, साइकिल है, कमरे हैं, ये सारी बात गलत बयानी है। खान साहब को एक सेल में रखा गया है, साबिक वज़ीर-ए-आज़म होने के बावजूद और सुपीरियर क्लास को एंटाइटलमेंट होने के बावजूद खान साहब को कोई सहूलियात नहीं दी गई है। जेल के कानून में खुद प्रोविजन है कि कोई भी जेल का कैदी या वलाती अपने खर्चे पे अपना खाना खा सकता है। ऐसे बहुत सारे कैदी वलाती हर जेल में होते हैं, अडियाला में भी हैं, जो अपने खर्चे पे अपनी मर्जी का खाना, और वो मर्जी का खाना भी इस तरह नहीं है। कुछ चंद आइटम है जो जेल मेन्यूअल में प्रोवाइड किए गए और उसी के मुताबिक खाना दिया जाता है। जो वो बता रहे हैं कि इतने कमरे हैं, ये सब
सरासर झूठ है। खान साहब जो है इंतहाई नामसाइद हालात का शिकार हैं, लेकिन उसका हौसला है, उसकी इस्तेकामत है कि वो इन तमाम मसाइल का डट के मुकाबला कर रहा है। बताइएगा, ये वही सिमिलर जेल है जो इमरान खान से गुफ्तगू भी नहीं करने देता था अंदर मीडिया से। आज मैं देख रहा था कि उसकी चेहरे की हवाइयाँ उड़ी होती, बहुत ज्यादा परेशान लग रहे थे। क्या वजह हो सकती है इसके पीछे? देखिए, सुपरिटेंडेंट जेल जो है उसकी अपनी जिम्मेदारियां हैं, हमें इनका इदराक है। बहुत बड़ी जेल है और हम ये नहीं चाहते हैं कि अपने मकसद के असूल के लिए सरकारी मुलाजिमीन को तख्ते मश्क बनाएं। अलबत्ता आज अदालत के सामने मैंने कहा 7 माह से खान साहब के साथ हमारी मुलाकातें वकला की, कानून कहता है कि वकला की बातचीत को कोई दूसरा आदमी समाप्त नहीं कर सकता है। इसमें सरदार एजाज इसाक साहब ने रिट अलाउ की और डायरेक्शन दी जेल हुकाम को कि आइंदा वकला की मीटिंग में कोई जो है इनका अमले का आदमी नहीं बैठेगा। जिसकी वायलेशन हुई, जिसमें मैंने तमीनी अदालत की दरखास्त सुपरिटेंडेंट के खिलाफ दायर की और अब सुपरिटेंडेंट जेल ने जो है यकीन दहानी कराई। आज हमारी मुलाकात है और इंशाल्लाह पहली दफा होगा कि हमारी मुलाकात में कोई जेल हुकाम का बंदा नहीं बैठा होगा।